दोस्तों आपने सरकार का एक नारा तो सुना ही होगा, हम दो हमारे दो। पर क्या इस नारे का पालन सभी करते हैं? नहीं। अगर बाकी धर्मों पर नजर डालें तो तेजी से बढ़ती आबादी को देखकर सवाल यही उठता है कि क्या हिंदुओं का नामो निशान मिटने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने भी अयोध्या की पावन धरती पर इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद बनाने का फैसला कर दिया है। यानी कि दोस्तों हर तरफ से हिंदू कटघरे में घिर चुके हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा? दोस्तों आपको ये तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 2050 तक हिंदुओं की जनसंख्या 2.8% से कम हो जाएगी। भले ही ये नंबर छोटा नजर आता है, पर भविष्य में ये आंकड़ा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और वहीं 2050 के मुस्लिम लोगों की बात करें तो वो आंकड़ा ज्यादा दिखाई देगा, यानी कि हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम लोग डबल नजर आएंगे। दोस्तों दुनिया में ही नहीं, हिंदू इंडिया में भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आजादी के समय भारत में कुल 84% हिंदू रहते थे। और अगर उससे पहले की बात करें तो हिंदू दुनिया के कई कोनों में बसा करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर 2015 में ऐसा पहली बार हुआ था कि हिंदुओं की संख्या 80% से नीचे चली गई। मतलब दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो ये आंकड़ा 40 से 50% तक आने में कुछ ही सालों का वक्त लगेगा। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि भारत को बाकी धर्मों से नहीं बल्कि हिंदू धर्म से ही खतरा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जहाँ हिंदू आज राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने पर उतावले हो रहे हैं, वहीं उससे थोड़ी दूर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण पूर्ण होने जा रहा है। और इसी के साथ इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान का निर्माण भी होने जा रहा है। ऐसी न्यूज से लोगों का विरोध अंदर से बढ़ता जा रहा है। और कई एक्ट्रेस ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदू फेस्टिवल से तकलीफ है, जैसे आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा और रितेश देशमुख। इन एक्ट्रेस की वजह से लोगों ने दिवाली को बिना पटाखों के मनाना सीख लिया है, लेकिन उन्हें छोड़कर बाकी कई सितारे हिंदू त्योहारों को शान से मनाते हैं। इसके साथ साथ कई बार स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर भी हिंदू धर्म को नीचा दिखाया गया है, लेकिन इस बात पर भड़कने के बाद सोशल मीडिया पर इन्हें बुरा भला बोला गया है। वहीं दूसरी तरफ विश्व परिषद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बायर रगाबिलू हैं, जिन्होंने 2016 में ये दावा किया था कि हर साल 8 लाख हिंदू अपना धर्म बदलते हैं। कुछ सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम अपनाते हैं, तो कुछ क्रिश्चियन हिंदू धर्म के बाद ये इंडिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े धर्म हैं। और ये धर्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में इसी तरह कन्वर्जन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट की माने तो अगले 4 दशक तक क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा, लेकिन इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म जो 2050 तक क्रिश्चियनिटी को टक्कर देगा। ऐसी टक्कर देगा जिससे 2050 तक यूरोप की 10% पॉपुलेशन मुस्लिम होगी। भारत में हिंदू की मेजोरिटी होने के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम हमारे देश में बसे, जिनकी पॉपुलेशन फैमिली बढ़ाने के साथ ही कन्वर्जन से भी बड़ी होगी। और वैसे भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हक भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 सभी को देता है। पर जहां लोग अपनी मर्जी से अपना धर्म बदलने का चुनाव करते हैं, वहीं कईयों के साथ जबरदस्ती भी होता है। महाराष्ट्र के एक गांव से यह तक सामने आया था कि 17-18 साल की हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन करने पर लड़कों को 5 लाख तक का इनाम मिलता था, जो शादी के बाद बच्चे होने पर उन्हें डिवोर्स दे देते थे और अपने अगले शिकार को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते। और यही कारण था कि महाराष्ट्र भी कई दूसरे राज्यों की तरह इस फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ जेल और जुर्माने का एक लॉ बनाना चाहता था। दोस्तों हम दो हमारे दो, भारत ने 1950 में ही फैमिली प्लानिंग का यह नारा अपने लोगों के सामने रख दिया था, क्योंकि आजादी के बाद देश के डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन का धीरे धीरे बढ़ना देश की तरक्की के लिए जरूरी था। जबकि हमारे देश की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 5.9 था, यानी हर महिला 5 बच्चे पैदा कर सकती थी। कुछ वक्त बीता और 1992 में जहां हिंदू महिलाओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 हो गया, वहीं मुस्लिम औरतों का फर्टिलिटी रेट 4.4, मतलब एवरेज बाकी औरतों के 3 और 4 बच्चे होते थे। हालांकि 2015 तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही महिलाओं के फर्टिलिटी रेट गिरकर 2.1 और 2.6 पर आ गई, पर उनका फर्टिलिटी रेट अब भी हिंदू महिलाओं से ज्यादा ही है। दोस्तों अगर आप ध्यान से ये आंकड़े देखोगे तो आपको हिंदू महिलाओं के मुकाबले में
मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट का गिराव ज्यादा नजर आएगा। मतलब भले ही उनकी गिनती ज्यादा हो, पर बड़ा डिक्लाइन भी उनकी ही फर्टिलिटी रेट में ही है। साथियों, डंकी टू इंडिया जैसे इंडियंस डंकी मार के विलायत जाते हैं, क्या वैसे ही दूसरी कंट्री के लोग इंडिया आते हैं? जी हाँ दोस्तों, वे लोग आते हैं, खाते हैं, घूमते हैं और फिर यहीं सो जाते हैं। और अगर 2010 की रिपोर्ट की माने तो कई देश के मिलाकर 4 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया में अपनी जिंदगी एक रिफ्यूज बनकर जी रहे हैं। हालांकि इस चीज से हिंदुस्तान 2010 से नहीं 1947 यानी पार्टीशन के समय से जूझ रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजन कंट्री है, जिसकी वजह से जब श्रीलंका रिविल वॉर हुआ था तब वहां के कई तमिल लोगों ने इंडिया आने का फैसला लिया और ऐसा ही म्यांमार के लोगों को भी झेलना पड़ा। लेकिन उस समय इंडिया की सरकार ने इसे रोकना नहीं चाहा, पर इंडिया में आने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इसके आगे सरकार भी चकमा खा गई और देखते ही देखते म्यांमार और श्रीलंका से इंडिया के लिए तोहफे में बुद्धिज्म आई। इसके अलावा आज भारत में मुस्लिम कंट्री के भी कई एमिग्रेट गुजारा कर रहे हैं, जहां आज भी ये इंडिया के लिए एक सरदर्द हैं। वहीं सरकार ने इसके हाल के तौर पर एक लॉ निकाला है जिसमें लिखा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख या बुद्धिस्ट को ही हिंदुस्तान पनाह देगा। मतलब साफ है कि अब इंडिया में दूसरे धर्मों का ज्यादा प्रचार सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हिंदुत्व का क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।